गुड मॉर्निंग। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके सामने। बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ फैक्ट्री ओवरहेड आर चार्ज एज फिक्स परसेंटेज बेसिस ऑन द वेजेज एंड ऑफिस ओवरहेड आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू यू। और जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वही इस प्रकार से है। प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई, मटेरियल 2500, वाई 3600, वेजेज 2000 and 2800, सेल्स प्राइस 8580 and 123076 एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 10% और 12%। तो जब कभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट होनी आवश्यक है। अब टोटल कॉस्ट के लिए आपको हमेशा बताया है कॉस्ट अकाउंटिंग में, ऑल ऑफ फर्स्ट प्राइम कॉस्ट होना चाहिए। प्राइम कॉस्ट में मटेरियल और वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं। उसके बाद में आपको फैक्ट्री कॉस्ट होनी चाहिए, अर्थात प्राइम कॉस्ट में आपको फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने होते हैं। और उसके बाद में टोटल कॉस्ट, जिसमें आप ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड भी जोड़ सकती हैं। तो यहाँ पर हमें टोटल कॉस्ट भी नहीं दी गई है, सीधा हमें सेल्स प्राइस दी हुई है, न आपको फैक्ट्री कॉस्ट दी हुई है, फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए, न ऑफिस ओवरहेड दिए हुए। तो सबसे पहले हम इसका वर्किंग नोट जो सेकंड पेज पे दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं कि एक्स प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट और वाई की क्या है। तो इसके लिए फार्मूला अप्लाई किया गया है, या आप जानते भी हैं फार्मूला, कि जब कभी आपके कॉस्ट में 10% या 12% जोड़ के दिया गया है तो हम ये कहें कि 100 + 10 = 110। 110 पर सेल्स प्राइस है 8580, तो 100 पर कितनी हो जाएगी। तो चाहे इस प्रकार से करो, चाहे आपके फार्मूला दिया हो उसके आधार पे करो। तो एक्स की जो कॉस्ट प्राइस आई है 7800 और वाई की आई है 11,050 रुपये। अब ये टोटल कॉस्ट तो आ गई, लेकिन आपके पास जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि आपके पास न तो फैक्ट्री कॉस्ट है, न आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड है, न ऑफिस ओवरहेड है, न ऑफिस कॉस्ट है। तो आपको एक एनालिटिक टेबल बनानी पड़ेगी, या जिसे हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कॉस्ट शीट के आधार पे। वापस पहले पेज पे देखिए आप लोग। सबसे पहले आपको मटेरियल और वेजेस दिया हुआ है एक्स और वाई के, तो आपने प्राइम कॉस्ट दोनों की निकाल दी 4500 और 6400। अब फैक्ट्री ओवरहेड पता नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि वेजेज का, फैक्ट्री ओवरहेड हमेशा वेजेज पर प्रतिशत निकालते हैं। ये एब्जॉर्प्शन में मैंने आप लोगों को बताया भी है, और अगर ध्यान में नहीं है तो एक बात और अच्छे से सुन लीजिए। जब कभी आपको फैक्ट्री ओवरहेड नहीं दिया हुआ है और कोई बात इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो आप हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड वेजेज के आधार पर ही निकालेंगे। इसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड हमेशा फैक्ट्री कॉस्ट पर ही निकालेंगे। ये आपके एब्जॉर्प्शन में नियम दिए हुए हैं, या ध्यान रखिएगा। तो आपके फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रतिशत भी नहीं पता है लेकिन वेजेज का लेना है, तो 2000 इंटू x/100। जैसे आपको अगर सपोज करते हैं कि वेजेज का 20% दिया होता तो हम क्या करते, 2000 इंटू 20/100 करते। आज अपने पास 20% ना होकर के x हो गया, तो 2000 इंटू x/100। इसी प्रकार से 2800 इंटू x/100, इन सबकी जोड़ कर दी तो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी 4500 + 20x। इसी प्रकार से 6400 + 28x। अब आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को y मान लीजिए। तो आपका हमेशा क्या निकालेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट का ही निकालना, ध्यान रखना। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड ऑलवेज फाइंड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट पर अपन निकाल रहे हैं तो y मान लिया है फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को, तो 45 ब्रैकेट में कर दिया 4500 + 20x इंटू y/100, और इसी प्रकार से y का भी किया हुआ है। अब आप सेकंड पेज पे आ जाइए। आपके पास अगर हम इन सब की टोटल देखते हैं पहले पेज में, तो टोटल कॉस्ट जो है आपके 7800 और दूसरी 11,050। और सेकंड पेज में हम इन इक्वेशन को किस प्रकार से दिखा सकते हैं वो आप देखिए, कि आपकी टोटल कॉस्ट = प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड = टोटल कॉस्ट मानी जाती है। तो फर्स्ट इक्वेशन x के लिए बनेगा 4500 + 20x, क्योंकि ये आपके फैक्ट्री कॉस्ट है। फिर आपको 4500 + 20x
इंटू वाई अपॉन 100 था इजिकल टू 7800। अर्थात आप ये देखिए कि जो पहला हमने एनालिटिक टेबल बनाया है ना, उसको एज इट उठा के ले आइए आप। फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दोनों को ऐड करके इजिकल टू 7800 ले आइए। इसी प्रकार से वाई का भी करना है 6400 प्लस 28x, फिर प्लस 6400 ब्रैकेट 6400 प्लस 28x ब्रैकेट क्लोज वाई अपॉन 100। तो इस प्रकार से आप लेके आएंगे इजी करके, तो ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में हम कॉमन निकालते हैं 4500 प्लस 20x, तो ऐसी स्थिति में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4500 प्लस 20x ब्रैकेट 1 प्लस वाई अपॉन 100 इजिकल टू 7800। और इसको और सिंप्लीफाइड करें तो इजिकल टू जो संख्या है वह इजिकल टू के बाद में डाल देते हैं, मतलब रिवर्स कर देते हैं। तो 1 प्लस वाई अपॉन 100 इजिकल टू 7800 अपॉन 4500 प्लस 20x। इसी प्रकार से आपको y का भी इक्वेशन सॉल्व करना है। तो y का इक्वेशन सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा ब्रैकेट 1 प्लस वाई अपॉन 100 इजिकल टू 11050 अपॉन 64 प्लस 28x। और दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करने पर आप अगर करना चाहेंगी तो आप इनको कर सकती हैं क्रॉस करके, जैसे हमें ये बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है किताब में, मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से करना। 7800 इंटू ब्रैकेट बना करके 6400 प्लस 28x कर देना इजिकल टू 11050 ब्रैकेट 4500 प्लस 20x। इनको आपस में मल्टीपल करेंगी तो आपके है ना x का परसेंटेज आ जाएगा 75, और x का 75 अगर परसेंटेज आ जाता है तो आप किसी भी इक्वेशन में इसको वैल्यू प्लेस करेंगी तो y की वैल्यू भी फाइंड हो सकती है, तो वह 30% हो जाएगी। हालांकि इसमें दिया हुआ है लेकिन ये थोड़ा कट गया है इसलिए नहीं दिख पा रहा है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हैं। और इसके बाद में एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा रही हूँ, वह भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। आपको ये कहा गया है द स्टैंडर्ड डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट इज इक्वल टू 15 रुपीज़ पर आवर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिटेल प्रोवाइड टू यू वर्क आउट द एक्टिविटी लेवल एट विच द ओवरहेड रेट हैज़ बीन फिक्स। आपको ये कहा गया है कि किसी भी डिपार्टमेंट में 15 रुपये प्रति घंटा ओवरहेड की रेट है ना, और इसके आधार पे आपको दे रहा है एक्टिविटी लेवल जो दिए हुए हैं, मतलब दो प्रकार की एक ही समय में दो प्रकार की एक्टिविटी लेवल दी हुई हैं 6000 और 8000, और ओवरहेड जो खर्च हुए हैं 1,20,000 और 1,44,000। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो ओवरहेड खर्च हुए हैं उसमें वेरिएबल कितने हैं और फिक्स कितने हैं। तो वेरिएबल और फिक्स निकालने के लिए हम जो लेते हैं डिफरेंस ऑफ ओवरहेड अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्टिविटी लेवल, ये फॉर्मूला लगता है, आप हमेशा ध्यान रखना। डिफरेंस ऑफ ओवरहेड अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्टिविटी लेवल। तो डिफरेंस ऑफ ओवरहेड है आपके 24,000, 1,44,000 में से 1,20,000 घटा दीजिए तो बचे 24,000, और एक्टिविटी लेवल का डिफरेंस हुआ 2,000। तो 2,000 का भाग 24,000 में 2,000 का भाग देने पर आपके आंसर आ जाएंगे 12 रुपये। ये 12 रुपीज़ पर आवर आपके वेरिएबल एक्सपेंसेज है, वेरिएबल ओवरहेड है। अब फिक्स ओवरहेड हम निकाल सकते हैं। यदि हम पहले इक्वेशन पे देखो चाहे दूसरे इक्वेशन एक्टिविटी लेवल पे, इक्वेशन नहीं पहली एक्टिविटी पे देखिए या दूसरी एक्टिविटी पे, तो अगर इस किताब के अनुसार दूसरी एक्टिविटी ली है तो टोटल ओवरहेड आपके 1,44,000 हैं, एक्टिविटी आवर्स 8,000 है, इनको 12 से गुणा किया तो 12 8 96,000 तो आपके वेरिएबल ओवरहेड हो गया। तो टोटल ओवरहेड 1,44,000, उसमें से 96,000 घटाओगे तो 48,000 आपके फिक्स्ड ओवरहेड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें घंटे निकालने हैं तो अगला हेडिंग अपना लग जाएगा टोटल ओवरहेड एट एक्टिविटी लेवल ऑफ एक्स आवर। एक्स क्या, आवर्स को हम मान लेते हैं एक्स। तो आपके 8,000 इकाइयों पर 8,000 जो आवर्स हैं या 8,000 कह दीजिए या 6,000 आवर्स कह दीजिए, दोनों में फिक्स ओवरहेड आपके 48,000 आ गए। तो 48,000, और अभी हमें ये पता नहीं है कि हमारे आवर्स कितने हैं। यूँ तो बुक में लेवल तो दे रहा है 6,000 8,000, लेकिन आपको कह रहा है 15 रुपये प्रति घंटा खर्च होता है। तो हमें किस क्षमता पे हमने काम किया, किस क्षमता मतलब कितने घंटों पर हमने काम किया है, मतलब वह 10,000 हैं या 15,000 हैं या 16,000 हैं, ये फाइंड आउट करना है। तो
तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, आप टोटल ओवरहेड एक्टिविटी लेवल एक्स आवर कर दीजिए। फिक्स ओवरहेड आपको पता पड़ गया, चाहे 6,000 हो, चाहे 8,000 हो, चाहे 10,000 हो, 48,000 रुपये लगेंगे। और वेरिएबल ओवरहेड 12 रुपये प्रति घंटा लगेगा, लेकिन हमें घंटे पता नहीं है तो एक्स मान लिया, तो वेरिएबल ओवरहेड 12x हो जाएंगे, टोटल ओवरहेड हो जाएंगे 48,000 प्लस 12x। अब चूँकि 15 रुपये प्रति घंटा टोटल ओवरहेड है, तो x इजिकल टू 15 रुपीज़ पर आवर हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 48,000 प्लस 12x अपॉन x इजिकल टू 15 रुपये प्रति घंटा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके घंटे आ जाएंगे 16,000। अब ये 16,000 घंटों पर, मतलब इसका आंसर मैं बता रही हूँ, 16,000 घंटों के आधार पर आपके 15 रुपये प्रति घंटा टोटल ओवरहेड लगेगा। अब ये 16,000 सही है या नहीं है, तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 16,000 इंटू 15 करें तो आपके इजिकल टू हो जाना चाहिए 16,000 इंटू 12 प्लस 48,000, क्योंकि अब 16,000 को 12 से इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि 12 रुपये प्रति घंटा वेरिएबल ओवरहेड है। तो इसको गुणा करने पे 1,92,000 आए, फिक्स ओवरहेड आपके 48,000 आए, और 16,000 इंटू 15 किया तो 2,40,000, 2,40,000। तो इस प्रकार के अच्छे क्वेश्चन आप करते रहिएगा मशीन आवर रेट में। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके आते हैं, ईजी हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू। और कुछ पूछना हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकती हैं आप किसी प्रकार का क्वेश्चन का सॉल्यूशन।